वेलकम बैक। जीत का जोश और हमारा जोश और एक जो वाकया हमने सुनना है उसकी तरफ हम आएंगे। आसिफ साहब से हमने वो बात करनी है, लेकिन कुछ और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे यहाँ जो प्रेडिक्शन का एक माहौल बन जाता है, या आप एक रिवाज समझ लीजिए, हम हर चीज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि जी इस मैच में ऐसा होगा, अब अगर पर्टिकुलर प्लेयर है तो वो ऐसे खेलेगा। कुछ भी हम लोग प्रिडिक्ट करते रहते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअली प्रिडिक्शन देने वाले हैं, हमने सोचा उन्हें भी अपने शो में बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या कलर्स से कोई फर्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी का क्या फर्क होता है, एस्ट्रोलॉजी का क्या फर्क होता है, यानी इससे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको प्लेयर्स के बारे में या अपनी टीम के बारे में पता चल सकती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं गुलाम अब्बास गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और इनकी खूबी ये है, न्यूमरोलॉजी और बाकी तमाम जितने भी साइंसेस हैं प्रेडिक्शन के हवाले से उस पे तो ये बात करते ही हैं, उसको सामने रखते हुए, लेकिन कलर्स पे भी ये काफी बात करते हैं कि कौन सा कलर है। आज आपको मेरे इर्द गिर्द कौन सा कलर नजर आ रहा है? खूबसूरत कलर आपने पहना हुआ है, बड़ा ये तो मैंने पहना हुआ है, लेकिन एक कलर वो भी होता है ना जो हमारे इर्द गिर्द होता है, ओरे का कलर। और का कलर वो क्या है? आज लाइट ब्लू है, और क्योंकि आज आप बहुत खुश हैं, हाँ। क्योंकि वीक का पहला दिन है, आज आप बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल लाइट कलर है और एनर्जेटिक लाइट ब्लू है जी, और दैट शोज एनर्जी एंड हैप्पीनेस। जी। ओके, तो हमारी टीम का कलर और हमारे प्लेयर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या स्क्रीन पे कोई कलर, कोई ऑरा का कलर बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, इधर उधर भागती हुई। प्लेयर इधर जा रहा होता है, जेन उनका इस तरफ जा रहा होता है, कलर में जो शफलिंग हो रही होती है, लोगों का क्राउड का प्रेशर आ रहा होता है, एक एक बाल का प्रेशर आ रहा होता है, जो बैट्समैन शॉट लगाता है उसके प्रेशर की वजह से कलर्स चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट करती है, ताकि जो लोग बाहर देख रहे होते हैं मैच, उनके कलर्स का बड़ा इफेक्ट होता है। जी, ये कहते हैं कि स्टूडियो इसमें स्टेडियम के अंदर जो क्राउड्स है वो अपना जब एनर्जी बिल्ड करता है तो उससे प्लेयर्स को बड़ा फायदा मिलता है। ओके, तो पाकिस्तान इस वक्त बड़ा लोगों ने उसकी हाइट क्रिएट की हुई है, तो मैं पिछले 3-4 रोज से इस पे काम कर रहा हूँ, और मैं आज आपके तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा बैलेंस रख के चलना चाहिए, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं होता कि कलर किस वक्त चेंज हो जाए, क्योंकि उसमें टाइम फैक्टर, तारीख, डे, सनलाइट, ये चीजें, बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। तो इसलिए वो खाली शायद अफरीदी का छक्का ही नहीं काम आएगा, और भी बहुत सारी चीजें काम आएंगी। इनके ड्रेस का जो हमारी क्रिकेट टीम है, कलर, उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, ये वर्ल्ड कप क्या है? जी, वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना, 3 कलर बड़े इन हैं जिनके अंदर बड़ा टफ मैच होंगे। अच्छा, रेड है, ओके, येलो है, ग्रीन और ब्लू। ये 4 कलर ऐसे हैं, और ये जिंदगी के कलर हैं जो लड़ते हैं, बहुत ज्यादा जंगजू कलर हैं। पाकिस्तान का कलर क्योंकि ग्रीन है, इसमें येलो शेड भी है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। पॉजिटिव की उम्मीद होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करेंगे आगे। ये हांडी आप लेकर आए हैं? जी, हांडी ये शायद किसी और आज चढ़ा देनी है। अच्छा, वैसे हांडी से बाजी याद आ जाती हैं, और बाजी हमें पता चला है कि बड़ा क्रिकेट को जानती हैं, या बहुत प्लेयर्स को जानती हैं, या पता नहीं किसी किस्म की तो उनकी एनालिसिस है क्रिकेटर्स के बारे में। तो ये हांडी मुझे उन्हीं की लग रही है, और इसके अंदर जितनी अजीबोगरीब चीजें हैं ना, वो बाजी की हांडी में ही हो सकती हैं। तो खैर, देखते हैं बाजी हमारे पास आती हैं, नहीं आती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ हैं, वो जब कुछ पता चलेगा तो आपको भी पता चल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त हमारी 3 खवातीन भी मौजूद हैं। 3 कहानियां, वो क्या होता था फर्क? कहानी 3 औरत 3 कहानी। हाँ, तो 3 औरतें हैं लेकिन कहानी एक ही है, और वो है क्रिकेट। हमारे साथ यहाँ पर आयशा दानिश मौजूद हैं, सदफ मौजूद हैं और अनम शहजाद मौजूद हैं। ये दोनों तो हाउसवाइफ हैं और आप भी घर में ही होती हैं, लेकिन क्रिकेट सब भरपूर तरीके से देखती हैं और क्रिकेट के बारे में बात भी करना चाहती हैं। एंड वन थिंग अबाउट आयशा दानिश इज कि उनके हस्बैंड, आप थोड़ा सा अगर बता दें। डिसेबल टीम में खेलते हैं वो ना, पाकिस्तान डिसेबल टीम में खेलते हैं, और अभी वो दुबई जा रहे हैं जी, 19 को जा रहे हैं। तो आपको भी क्रिकेट का बहुत शौक है, आप सारी टेक्निकलिटी समझती हैं उसके? जी बिल्कुल, बहुत शौक से देखती हूँ मैं ना। अच्छा, जितना कुछ भी होता है, जैसे अभी अक्सर बातें यहाँ क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ चीजें उनकी ऐसी भी होती हैं टेक्निकल, जो शायद आपके सर पे से गुजर जाती हैं। आपके सर पे से गुजरती हैं, आपको सब समझ आ रहा होता है? आता भी है समझ में, कभी गुजर भी जाती है तो हस्बैंड से पूछ लेती हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ऐसा मसला नहीं होता। हमारी टीम के बारे में क्या कहना है आपने? बस ये अब जो इंडिया से जो मैच हो वो बस इंडिया से मैच, ये देख लें, अभी आप लोगों ने इतनी तकरीर की थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
हाँ, इंडिया से मैच जीत जाए, इंडिया बाकी से, कुछ हो ना हो। नहीं वैसे तो जीत कर आए तो एक खुशी और फखर की बात होती है। हाँ। पाकिस्तान की नहीं, इंडिया का क्या मतलब, क्या मसला क्या है? समझ लें एक जंग सी होती है पाकिस्तान और इंडिया की ना, जब मैच होता है ना तो बस वही। आप भी कुछ फरमाना चाहेंगी इस पे? आपको भी यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या है? जबरदस्त। जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच होता है तो जंग जैसा समा लगता है। बस भले ही सबसे नहीं जीते, लेकिन इंडिया से तो लाजमी पाकिस्तान जीते। ये देख रहे हैं आप लोग, इस पे कोई क्योंकि वहाँ पे वहाँ से जो कमेंट्स आ रहे होते हैं तो वो बहुत मजाक उड़ाते हैं जब अच्छा, पाकिस्तान तिल हार मिला जाता रहा है। होता है ना हाँ, इंसान? गुस्सा बहुत आता अच्छा, है। उनकी कमेंट्री वाकई कभी कभी तिल मिलाने वाली होती है। क्यों आसिफ भाई? किसकी? इंडिया की? जी। तो यहाँ मैंने आपसे कहा ना, हम भी उसी तरह देखते हैं, वो भी उसी तरह देखते हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के अलावा क्रिकेट को समझते ही नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बात की, ये जो डिसेबल टीम की है, जी जी। इनके साथ में बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और अभी इंग्लैंड में सीरीज है जिसके लिए इनको जाना है। जी। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। आपको इतना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन शायद पीसीबी में भी नहीं मिलेगी, अच्छा। जितना पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन करती है। ओके। आप बॉलर देखेंगी, आप मैंने रोते देखा है जो हमारी टीम के स्टार्स हैं उनको। शोएब अख्तर को उन्होंने बुलाया था कि इनको ट्रेन करें। तो एक लड़का है जो बहुत तेज गेंद करता है, उसकी एक टांग ठीक नहीं है, वो बेसाकी के साथ बॉलिंग करता है। ओके। तो शोएब अख्तर ने ये कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, मैं सीख के जा रहा हूँ यहाँ से। राशिद लतीफ इनके साथ एक डिसेबल टीम के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, वो जिस तरह से खेलते हैं। वेरी नाइस। और ऑर्गेनाइज्ड, जैसे मैंने कहा है, इनसे इंग्लैंड सीख रहा है, इनसे ऑस्ट्रेलिया सीख रहा है कि किस तरह करिकुलम बनाना चाहिए। जज्बा है तो वो ये जज्बा है, वो ये है जज्बा। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? हमजा। जी हमजा साहब, फरमाइए। मैंने आपने कॉल तो उधर ट्रांसफर की नहीं है शो में। जी, मेरा नाम नुसरत है और आप लाइव हैं। ये इस वक्त की ताजा खबर है। अच्छा। हाँ, टीवी से ना कंफ्यूज हो, इसलिए टीवी की आवाज बंद करनी होती है। अब आप फरमाइए कि आप क्या फरमाना चाहते हैं। तो मैंने दानिश मेरे साहब से बात करनी थी, तो उसने जरूर ये जो कीजिए, बात कर जरूर रहे हैं कीजिए। आप जरा आवाज सुनाए ताकि हेलो, हम अस्सलाम यकीन वालेकुम। करें। तो जी कीजिए बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। ये सारे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना इंडिया से जीतना है ना, तो आप सारे दुआएं करें। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो हर जो विकेट ले लेते तो फिर फायरिंग करने शुरू हो जाते हैं सारे। अच्छा, ये वाला तो मसला ही तो दूसरा आप जो है ना वो फायरिंग, वो इंडिया में जो है ना सारे जो है ना बैठे मंदिरों में दुआएं मांग रहे थे, हम जो इधर फायरिंग कर रहे होते। ऐसे जो है ना पाकिस्तान जीतेगा तो नहीं ना। अच्छा, तो आप इस पे कुछ करें फिर, यानी फायरिंग रुकवाएं अब? नहीं, ये एक एक्सपेक्टेशन तो होती है, एक्सपेक्टेशन होती है हमारी कौम, क्योंकि जज्बाती और पाकिस्तान इंडिया का मैच है। वो कहते हैं कि एशेज से भी बहुत बड़ी सीरीज होती है अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है। तो एक एक्सपेक्टेशन है, एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सारे लोग एक जत्था हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि सारे एक परचम के नीचे आते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो यानी परचम के नीचे लाना हो तो इंडिया के अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा, तभी इंसान परचम के नीचे हम लोग अपना इतना नहीं अजीब सी फिलोसफी होगी ना। अच्छा, वो बात मैं आपसे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि उनकी तरफ से जो कमेंट्री होती है ना, जैसे लास्ट मैच की कमेंट्री मैंने कौन सी देखी, वाली था? अपना जो है इंडिया पाकिस्तान की नहीं, तो होती है, हिंदी में होती है और इंग्लिश में होती है। कौन सी वाली पे बात? एक तो उर्दू में ही वो बोल रहे थे कि जी हिंदी होती है। हाँ, उर्दू हमें तो उर्दू ही लगती है ना, कि जी पाकिस्तान ने उनके मुंह से जीत छीन ली। पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब अल्फाज होते हैं। जैसे लिखा हुआ था कहीं कि जैसे लिखा होता है कि जी उन्होंने जीतना है और किसी न किसी तरह हमने वो छीन लिया है। दो पाकिस्तानी होते हैं वैसे उनमें, रमीज और वसीम। रमीज सुराजा साहब होते हैं, कपिल देव होते हैं, सिद्धू साहब की आवाज सुनी थी, सिद्धू की आवाज सुनी थी उन्होंने। सिद्धू साहब ने तो अपनी डिक्शनरी बनाई हुई है ना, वो तो पता नहीं कहाँ उनकी डिक्शनरी होती है, उनकी अपनी है। हाँ। एक वो भी एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि एकदम से अपने लोगों में जोश आ जाए। यहाँ पर क्योंकि कमेंट्री नहीं होती, कोई हमारा वो नहीं है, तो इंग्लिश कमेंट्री होती है। वहाँ पर ऐसा है कि जो एक्सपर्ट्स वहाँ बैठते हैं, जो कपिल देव हो गया, नवजोत सिद्दू हो गया, रमीज राजा हो गया, दे ट्राई टू एलेबोरेट ईच एंड एवरीथिंग मोर एंड मोर। और एक इस तरह से बात की जाती है कि जहाँ वहाँ की जो आवाम है कि उनमें और आया कि झबड़े में से निकाल लिया, वो कर लिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, ये मारा ऊंचा तो गया चौका हो गया। फिर एकदम से जैसे हॉकी, आप कमेंट्री सुने कभी हॉकी की लेके गए गोल,
लेकिन गोल नहीं हुआ, बॉल बाहर चली गई। तो ये होता है, अक्सर होता और है भी ये। रीजन है इसका। एक क्या एक और reason है? क्या रीजन ये कि देखें आप उसकी बात कर रहे हैं यहाँ बैठ हाँ। के, बस ये सक्सेस है उनकी। ये सक्सेस है। ओके देखिए आपको पाकिस्तान में दो टीवी चैनल्स मैच लाइव दिखा रहे हैं। जी इंडिया में भी इनमें से एक टीवी चैनल वहाँ बीम कर रहा जी, है, जो इंडिया का ही सही। चैनल है और दुबई से ऑपरेट होता है। हाँ। उसके अलावा और भी चैनल हैं जो बीम कर रहे हैं मैच, लेकिन आप देखते स्टार स्पोर्ट्स हैं सिर्फ इस वजह से। लेकिन अपना एक marketing- चीज कहना चाहता हूँ, मार्केटिंग, वो आपको मसाला लगता है, मसाला, so that's why marketing। you go after that. किसी एक चीज खातून मैं को कहना बिठाया। चाहता हाँ जी। हूँ, कॉलर की आई थी अभी, कॉलर ने कहा कि पाकिस्तान जीतता है, लोग फायरिंग करते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई चीज ना हो कि प्लीज एहतियात करे, हाँ। क्योंकि उससे काफी जाने भी ज़ाया हो जाती है और बहुत सारी चीजें होती है कि जो तो मिसहैप्स हो जाती है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से कि जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रखे, जीत हार सबके साथ लगी है, जीतती भी है तो भी अपनी टीम को प्रमोट करे, हारती है तो भी टीम को सपोर्ट करे। सही। एक कॉलर है और फिर आपका वो किस्सा रह गया है भाई, वो हमने सुनना है। वो भी तो भूल गए। हाँ वो भी भूल मुझे गए। और भी याद आ गई उसी आदमी हाँ की हाँ एक बात। बस आप जीत उसकी हार। याद में सारे किस्से बन को में सुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। समीना आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको, आपके सेट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है थैंक कि यू आप लोगों ने इंशाल्लाह जीत की सेलिब्रेशन तो शुरू कर दी है। और फरा से मुझे जरा शिकवा है कि उन्होंने ग्रीन कलर क्यों नहीं पहना। फरा को हम कुछ बताते ही नहीं है। होंगी, अभी तो हमारे मैच सच्ची बात चलेंगे जो बहुत है। दिनों तक। फरा को बताया फरा कि को हम आप लोग सुबह में पूरा- सरप्राइज देते हैं यूजुअली। नहीं, अब आप लोग ग्रीन कलर को फोकस करेंगे। माशाल्लाह सेट तो आपका इंशाल्लाह। बहुत चेंजिंग अच्छी लग रही है मुझे जी। नुसरत। जी थैंक यू। और बस अपनी टीम के हवाले से मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तानी टीम जो है दुनिया की बहुत बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। बस प्रेशर ना लें बिल्कुल भी अपने ऊपर। पाकिस्तानी कौम की पूरी दुआएं उनके साथ हैं। थोड़ा सा फील्डिंग पे फोकस कर लें और बिल्कुल प्रेशर नहीं लें, इजी होके खेलें, आराम से खेलें। अल्लाह ताला जो है ना वो मदद करने वाला है और इंशाल्लाह जरूर होगा। और आप लोग जो भी इंशाल्लाह। बात करें वो इंशाल्लाह के साथ करें। समीना मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोग कभी इस तरह करते हैं कि कोई मन्नतें मानी हो, कोई कुछ भी नफल मान लिए हो कि पाकिस्तान जीत जाए तो नहीं, कुछ भी मैं इस तो तरह करते हैं? स्पेशली नहीं नुसरत, मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ दुआएं मांगती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं मांगती हूँ। अच्छा क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है और बिल्कुल। दुआएं जो है वो रुख मोड़ देती हैं हर चीज का। वाह क्या तो बात। अल्लाह ताला जो है ना किसी न किसी की दुआ कबूल कर ही लेता है। सीधी बात, इतने हाथ फैले हुए होते हैं। तो हमारी तो बस ये दुआ है कि तुम हारो या जीतो, हमें तुमसे प्यार है। क्या बात है जी आप। ठीक है, अपना वाह, ख्याल वाह। रखिएगा। बहुत बहुत अच्छा शो जा रहा है, Thank you. बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। विद दैट हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि बाजी शी